हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो की पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्रांसमिशन जब होता है तो हमारा जो स्टोमेटा होता है वो कैसे कभी कभी बंद हो जाता है और ऐसा क्या कंडीशंस होती है कि वो ओपन हो जाता है। यानी स्टोमेटा कैसे बंद होता है और कैसे ओपन होता है, यही आज हम समझेंगे। तो स्टोमेटा क्लोजिंग यानी स्टोमेटा का बंद होना और उसका खुलना, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी है। इसमें जो सबसे वेल नोन थ्योरी है उसका नाम है आपका पोटेशियम कंसंट्रेशन थ्योरी। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखिए क्या होता है कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो जनरली दिन में होता है, ठीक है, सब जानते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान यानी कि ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है, जब हमारी सनलाइट हमारी लीफ के ऊपर पड़ती है तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो होती है वो प्रोसेस अकर्ड होती है। क्या होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर्ड होती है। और इसमें हम ये जानते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या बनता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज जो है आगे चल करके स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है आपके कहां पर, लीफ के अंदर, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टोमा वाला पार्ट। अब ये ग्लूकोज जो है आगे चल करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये भी एक तरह का क्या नाम है, ग्लूकोज का ही एक है। उसके अंदर 6वें कार्बन पे क्या जुड़ जाता है, आपका फॉस्फोरिक ग्रुप जुड़ जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो आगे चलकर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फास्फोइनाल पाइरुवेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फास्फोइनाल पाइरुवेट, ठीक है। अब ये देखिए क्या होता है, जब फास्फोइनाल पाइरुवेट बन जाता है, ये फास्फोइनाल पाइरुवेट आगे चलकर के बनाता है आपका ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनाता है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड होता है इसका हो जाता है आपका, कह सकते हैं डिहाइड्रोजन, इसमें इसके दो भाग में इसमें सेपरेट हो जाता है। पहला है आपका मैलेट और दूसरा है आपका हाइड्रोजन। तो ये जो मैलेट होता है, ठीक है, ये मैलेट का जो हाइड्रोजन रिमूव होता है, जो ऑक्सिलेसिक एसिड जो मैलेट में और आगे चलकर ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन जो होता है इसका यानी कि गॉड सेल के अंदर ये हाइड्रोजन बाहर की तरफ जाता है, कहां पर, सबसाइडरी सेल में, ठीक है। या आप जो सेल्स है या जो मैंने रेड कलर से को डिनोट किया इसको बोलते हैं सबसाइडरी सेल, सबसाइडरी सेल, ठीक है। तो क्या होता है कि इसका हाइड्रोजन जो इसके अंदर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन सबसाइडरी सेल में चला जाता है। और सबसाइडरी सेल के अंदर जो पोटेशियम आयन है, जो बाहर की तरफ पोटेशियम आयन है, वो पोटेशियम आयन आपके गार्ड सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है। देखिए आप यहाँ से हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ जा रहा है और पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आ रहा है। अंदर की मतलब कहां पर, अंदर की ओर गार्ड सेल्स में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर लगती है आपकी एटीपी, यानी यहाँ पर लगती है आपकी एनर्जी। यहाँ पर क्या होता है, पोटेशियम आयन का बाहर सॉरी अंदर आना और हाइड्रोजन आयन का बाहर जाना, यहाँ पर एक्टिव एनर्जी लगती है। उसके बाद जब ये पोटेशियम आ जाता है, ये पोटेशियम मैलेट से रिएक्शन करके क्या बनाता है, पोटेशियम मैलेट बनाता है। पोटेशियम क्या बनाता है, पोटेशियम मैलेट, ठीक है, क्या बनाता है, पोटेशियम मैलेट बनाता है। ये पोटेशियम मैलेट जो होता है ये आपके जो गॉड सेल्स होती है, गॉड सेल के वैक्यूल में आकर के स्टोर हो जाते हैं। जब ये स्टोर हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, ये जो पोटेशियम मैलेट होते हैं ये ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। हमारी गार्ड सेल के अंदर वैक्यूल्स में स्टोर होकर के इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को ये इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाता है उसके बाद होता है क्या, इंडो ऑस्मोसिस होता है। क्या होता है, इंडो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, यानी कि बाहर का वाटर सेल के अंदर आ जाना। तो जब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, टर्जिटी होगा, उसके बाद क्या होगा, सब साइड से जो वाटर्स होते हैं, यानी कि हमारे बाहर से जो वाटर्स के मॉलिक्यूल होते हैं वो आ जाते हैं कहां पर, आपके गार्ड सेल के अंदर, यानी कि H2O यहां पर अंदर आ गया। जब ये H2O अंदर आता है तो क्या होता है, ये जो हमारा स्टोमेटा बंद रहता है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ये सब कब होता है, दिन में होता है। ट्रांसमिशन कब होगी, दिन में होगी। कुछ प्लांट को छोड़ करके जो डेजर्ट उगने वाले जो प्लांट है उनको छोड़ करके सभी प्लांट में जनरली क्या होता है कि दिन के अंदर स्टोमेटा ओपन होता है और इसके अंदर ट्रांसमिशन प्रोसेस होती है। अब देखिए ये हमारा स्टोमेटा बंद कैसे हो जाता है, जब रात आती है यानी कि इवनिंग टाइम आता है, उसमें क्या होता है, ये जो हमारा गार्ड सेल के अंदर जो मैलेट बना होता है ये मैलेट आगे चल करके डिसोसिएट हो जाता है ऑक्सिलो एसिटेट में और प्लस स्टार्च में, ठीक है। इसमें आगे चलकर बनाता है ऑक्सिल, ये जस्ट इसको उल्टा कर देते हैं। मैलेट आगे चलकर क्या बनाता है, ऑक्सिलो एसिटेट और प्लस स्टार्च में। ये जो स्टार्च जो होता है ना, ये हमारे
जो क्या नाम है, जो हमारा गार्ड सेल होता है उसके अंदर वो पीएच को क्या कर देते हैं, पीएच हमारी जो पीएच वैल्यू होती है वो उसको इंक्रीज कर देता है, यानी हमारा एसिडिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा। जब एसिडिक नेचर जो हमारा डिक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा, स्टार्च की वजह से हमारा पोटेशियम आयन जो है वो अंदर की तरफ नहीं आ पाता है, पोटेशियम आयन अंदर की तरफ नहीं, क्योंकि अंदर का जो है बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर है। जो हमारा अंदर की तरफ अगर हमारा एसिडिक नेचर होगा तो पोटेशियम आयन अंदर की तरफ नहीं आ पाएगा, तो पोटेशियम आयन जो है अंदर की तरफ नहीं आ पाता है, यानी कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज नहीं हो पाता है। तो क्या हो जाता है, इसमें इतना ज्यादा एसिडिक नेचर हो जाता है कि एक्सो ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, एक्सो ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, और इसमें जो वाटर्स के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो कहां चले जाते हैं, आपका सबसाइडरी सेल में। यहाँ का वाटर कहां चला गया, आपका सबसाइडरी सेल में, ठीक है। ऑक्सीडेटिव और स्टार्च बनाता है, स्टार्च क्या करता है, इसके एसिडिक नेचर को क्या करता है, एसिडिक मीडियम को इंक्रीज कर देता है ताकि पोटेशियम आयन अंदर ना आ पाए, सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल कहां से जाता है, आपके सबसाइडरी सेल में। तो इस तरह के हमारा स्टोमेटा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो बस यही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।